जिस अच्छी लाइफ को आप जी रहे हो ना, उस लाइफ को वो कब का हिस्सा है जिसमें ये छोड़कर अपने हस्बैंड को 3 महीने कितना झूठ बोलते हो। तो ये रीज़न है, इसलिए उनके जो अंदर की जो दुख था ना वो आंसुओं के रूप में आया था। और हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लोग मुझे बार बार कमेंट्स करते हैं और इतने सारे कमेंट्स का तो मैं अलग अलग रिप्लाई नहीं दे सकती। तो मैंने सोचा कि चलिए जो मेरे मन में है, चलो वो बात पर मैं वीडियो बना लेती हूँ, या मैं जो मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे उनसे, इब्राहिम से मतलब कोई भी जलन नहीं है, कोई भी उनसे मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस बुरा मुझे जब लगता है जब ये लोग झूठ बोलते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं, या फिर उनके जवाब रिप्लाई नहीं देते हैं। जो चीज़ें लोग उनसे पूछते हैं या फिर जो होना चाहिए वो ये नहीं होता। और झूठ तो इतना भर भर कर बोलते हैं और शुरू से ही झूठ बोलते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि स्टार्टिंग के डेज़ में लोग इनको ज़्यादा एडमायर करते थे, ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इनमें डीपली तरीके से लव करते थे। तो इनकी जो बोले गए शब्द होते थे उनको वेरीफाई नहीं करते थे, या फिर ये कहिए कि वो ज़्यादा इतना अच्छी तरीके से इनको नहीं समझ पाए थे जितनी तरीके से अब बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं लोग। इतने झूठ भर भर के बोलते हैं। ये हमारी जो 2 डबल दिमाग वाली जो मैडम है, वो हमारी मैडम झूठ बोलती हैं। इनका एक इतना बड़ा, इनको बहुत ही बैड दिन देखे हैं उन्होंने, बुरे दिन देखे हैं कि इनको बॉर्नवीटा नहीं मिला, मतलब बॉर्नवीटा नहीं मिला। लेकिन भोपाल में जब ये गए थे और वहाँ ब्लॉग बनाया था इन्होंने, वहाँ एक एक चीज़ इन्होंने दिखाई, और वो सब चीज़ कौन सी थी? घूमने फिरने और खाने पीने की। तो जब आपके पापा ने आपको इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दिया था उस टाइम पर भी, तब भी आप उसको नकारते रहते हैं। मतलब क्या साबित करना चाहते हैं कि आपके पापा ने आपको अच्छी लाइफ नहीं दी, या आपने अच्छी ज़िंदगी के दिन नहीं देखे? तो ये सरासर झूठ नहीं है तो क्या है? आप होटल में खाना खाने जाते थे, आपको अच्छी शॉप से आपको हर तरह की मिठाई खिलाई जाती थी, आप उस टेलर से भी मिले जहाँ तुम्हारी अम्मी के कपड़े सिलते थे। मतलब सब क्या चीज़ नहीं किया पापा ने? घुमाया फिराया, अच्छा खिलाया पिलाया। आपके भाई को स्ट्रगल के लिए वहाँ पे हर महीने पैसे भेजते थे जब वो स्ट्रगलर थे और कुछ नहीं करते थे। उस टॉपिक पर भी हम आएंगे। तो वो झूठ था, या ये जो आप बोल रहे हो डाउन टू अर्थ बनने के लिए, ये झूठ है? तो झूठ पे झूठ इतना बोलते हैं और फिर पकड़े भी जाते हैं। पहले एक्चुअली ये पकड़े नहीं जाते थे, इसलिए ये सब अच्छे थे। अब से अगर 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले अगर आप इनके देखेंगे तो इनके व्यूज़ बहुत अच्छे थे और इनके सब्सक्राइबर बहुत अच्छे थे। एक साइट है, अगर आप उस साइट पर जाकर इनके चैनल का रिव्यू करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ। कितने लोग हैं जो अब इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि वो इनकी असलियत से वाकिफ़ हो गए हैं। अब क्यों नहीं 3-3, 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज़ आते हैं? अब क्यों 1-2 पे आकर ही रुक जाते हैं सभी के? और ये जो ट्रेंडिंग का है ना, ये भी सरासर कोरा झूठ है, क्योंकि इन्होंने PR टीम अपनी चेंज कर दी है। सो वो भी सब बाय किया हुआ है, कोई ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग की अगर बात मैं आपको कहूँ तो मैं आपको नीतू बिष्ट का याद दिलाना चाहूँगी, जिनके 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिनको डायमंड प्ले बटन आ गया है, और इनका तो अभी गोल्डन ही बटन आए हैं। और जब जाके उनका ट्रेंडिंग में उनका जो वीडियो आया था, जो कि वो जेन्युइन था, ये ट्रेंडिंग है। इनसे तो कहीं ज़्यादा इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पड़े हुए, वो ट्रेंडिंग में नहीं आते, लेकिन इनकी छोटी छोटी सी चीज़ें ट्रेंडिंग में आ जाती है। वो सब बाय किया हुआ होता है। तो झूठ है ना। तो चलिए आ जाते हैं इनके झूठ पर। इतना झूठ बोलती हैं, इतना झूठ बोलती हैं। जब वहाँ गांव से जा रही थी और ये कह रही थी हम जा रहे थे, उससे पहले अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो इनके जो फादर इन लॉ हैं वो इनके ब्लॉग में आ नहीं रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि घर में कुछ बात हुई थी, और ये अंदर की बात है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता? तो भाई हमें सब पता होता है, अंदर की सारी खबरें हमें मिल जाती हैं। तो वहाँ पर इनके परमानेंट वहाँ रहने पर भी, और यही वहीं जाकर रहना और वहीं बिजनेस करना, उसके ऊपर भी वाद विवाद हुए थे। और इनके जो फादर इन लॉ थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, इसलिए वो दिखाई भी नहीं दे रहे थे और वो इनसे बात भी नहीं कर रहे थे दोनों से। तो ये उनकी नाराज़गी में वहाँ से निकल गए थे। यही रीज़न था कि उनकी अम्मी जो है वो इतना फूट फूट कर रो रही थी, और वो वाकई दिल से, बहुत ज़्यादा दिल से रो रही थी। नहीं तो इससे पहले वो कितनी बार अप डाउन किए हैं, इतनी बार दिल्ली टू मोदाहा, मोदाहा टू मुंबई, मुंबई टू कश्मीर, कश्मीर टू मोदाहा, कानपुर टू मोदाहा, ये सब करती रही हैं। लेकिन कभी भी आपने देखा कि वो कभी ऐसे फूट फूट कर रोई हों? क्योंकि उनको एहसास था, जब बाप बेटे में या घर में जब अनबन होती है, 4 लोग होते हैं, 4 लोगों में अनबन होती है, या फिर बाप बेटे, जब बेटे की शादी हो जाती है तो माँ जो है वो दोनों के बीच में पिसती है। इसलिए उनके जो वो अंदर की जो दुख था ना, वो आंसुओं के रूप में आया था। और इन्होंने क्या झूठ बोल दिया? 4-5 दिन बाद तो आप आने ही वाले हैं। वो कोरा झूठ था इनका। 4-5 दिन बाद आप आने वाले नहीं थे, क्योंकि वो आने वाले आए थे, वो कितने 15 से 20 दिन बाद आए थे। क्यों? अगर 4-5 दिन बाद ही आने वाले थे और उनकी माँ इतनी फूट फूट कर रो रही थी, तो क्या मैं उनकी जगह होती और आप उनकी जगह होते तो क्या करते? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी आपका आंसर जानना चाहूँगी कि अगर आप जा रहे हैं एक बेटे की माँ या फिर आपकी सास,
अगर इस तरह से बहुत दुखी होकर रो रही हैं तो आप क्या करते? अगर आप इतना सा नुकसान सह सकते हैं, जो टिकट्स आपने बुक कर दी थी सिर्फ उन्हीं को तो कैंसिल करना था 2 लोगों के लिए, तो आप चाहते, और मैं अगर आपकी जगह होती तो डेफिनेटली मैं टिकट कैंसिल करती, क्योंकि 4 घंटे पहले भी आप टिकट कैंसिल कर सकते हो, और नहीं भी करते तो ये छोटा सा नुकसान माँ के आंसू के सामने बहुत ही ज़रा सा है। आप उनको टिकट को कैंसिल कराते और या फिर ये बोलते कि सबा आप चले जाओ और मैं यहाँ रुक जाता हूँ, अब 4-5 दिन बाद तो आना ही है और मैं फिर अम्मी पापा के साथ आ जाऊँगा। तो वो जो माँ इतनी बुरी तरह से रो रही थी ना, उनको भी अच्छा लगता, और शायद कुछ और टाइम आप समझाने के लिए ले लिए होते और उनको शायद अपने तरीके से उनको समझा दिया होता। लेकिन आप उन माँ को रोता हुआ ऐसे ही छोड़ कर आ गए दोनों, ना तो आपने कुछ सोचा और ना ही जो उनका बेटा है ना उसने कुछ सोचा। तो ये भी एक सरासर झूठ था, जो बार बार लोगों ने सवाल उठाए, और आपके खुद के अपने सब्सक्राइबर ने आपसे सवाल उठाए, कहाँ हैं आपके मम्मी पापा? तो आने वाले थे, मम्मी पापा तो आने वाले थे। वो आए फिर 5 दिन की बजाय 15 दिन के बाद, और 15 दिन भी आपने फ़ोन पे या जैसे भी करके बेटे ने मनाया होगा, राज़ी किया होगा। मनाया तो आपने भी था, एक तरीके से धमकी दे के किस तरह से मनाया था ना, जहरीला इश्क आपका बहुत मशहूर है, तो उस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। आपने अपने सब्सक्राइबर को झूठ बोल रहे थे कि सब्र करना चाहिए और अम्मी पापा को मनाने का जो है पूरा मौका देना चाहिए, सब्र करके बैठो, ये करो। ऐसे सब्र नहीं किया है आपने सब्र किया था कि आप जो है कुछ काबिल बन जाएंगे। आपने सब्र किया था कि मैं इतना पैसा कमा लूँगी और जब मैं इतनी लायक हो जाऊँगी कि मैं अपना घर बना लूँगी और वहाँ जहाँ मुझे रहना है और मैं उस लायक हो जाऊँगी, तब मैं ये कहूँगी कि जब मैं अब ये कदम उठाऊँगी। और आपने जो भी कदम उठाए थे ना, वो भी कोई छुपे नहीं है, पूरे उनके भी पर्चे छपे हुए हैं, हर जगह सब जगह वायरल है वो सारी चीज़ें। तो एक ये झूठ है। दूसरा झूठ हमारी मैडम का लिया जाए। चलिए, इनके तो बहुत सारे झूठ है और इतने सारे झूठ के पुलंदे हैं ना, अब मैं गिनाने बैठूंगी तो शायद ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। अब हमारी मैडम पर आ जाते हैं, जो हमारी बड़ी मैडम है, इनकी भाभी। वो कहती हैं कि मेरे जो फर्स्ट हस्बैंड हैं वो मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने देते थे, वो मुझे वैसे कपड़े नहीं पहनने देते थे, ये नहीं पहनने देते। अब क्या हुआ? अभी तो आप इस तरह के अदब के कपड़े पहनते हो ना, तो तब भी अदब के कपड़े पहन लेते थे तो उसमें क्या हो जाता? आप कौन सा खुले खुले कपड़े पहन रहे हो? लेकिन नहीं, तब आपकी मर्ज़ी थी और अब भी आपकी मर्ज़ी है, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करो। तो ये जो मर्ज़ी है ना, ये उन पर थोपना बहुत ही गलत बात है। और रही बात वैसे कि अगर वो इंसान गलत होता तो ना, आपके खुद के सब्सक्राइबर इस बात का जवाब मुझे दें, और जो भी आप इनके डाई हार्ट सब्सक्राइबर है ना, प्लीज़ मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि अगर वो आदमी ख़राब होता तो क्या वो इस तरह से चैन से बैठ पाता? जिस अच्छी लाइफ को आप जी रहे हो ना, उस लाइफ को वो कब का स्पॉइल कर चुका होता और आपको कब कब बेनकाब कर चुका होता, अगर वो इतना ही ख़राब आदमी होता। लेकिन वो ख़राब आदमी नहीं है, वो एक अच्छा पिता है, वो एक बहुत अच्छा आदमी है, एक अच्छा बेटा है, जो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही शांति के साथ और आप लोगों से दूर रहकर इस गंदगी के में ना पड़कर आराम से जी रहा है और अपनी बच्ची को जीने दे रहा है। तो ये झूठ जो है ना, कहीं और बोलिए। आपने कहा कि हाँ, अजान भी होती है और मंदिर की घंटियाँ भी होती है, ये होती है, आपने ये, तो आप ये झूठ क्यों बोलना? जो है वो सच बताइए ना, झूठ से क्यों शुरुआत करनी? हर चीज़ के लिए झूठ झूठ झूठ। अभी आपने झूठ बोला ना, रिसेंट झूठ बोला ना, चलिए मैं आपको वो वाला झूठ भी गिनाती हूँ। रिसेंट झूठ हमारी मैडम का है। हमारी मैडम ने कहा कि रूहान जब NICU में था तो हमने कोई भी पिक नहीं ली। रियली? आपने कोई पिक नहीं ली उनकी? अगर आपने कोई भी पिक नहीं ली थी तो हॉस्पिटल में जब आपकी अम्मी आई थी तो आप क्या दिखा रहे थे फ़ोन पे? अच्छा, और जो जनाब हैं आपके, वो अपने पापा को अखबार के पीछे से छुपाकर क्या दिखा रहे थे? जहाँ अम्मी भी बैठी हुई थी वो कहीं और की थी। तब तक तो वो जो बेबी है, तब तक तो वो NICU में ही था ना, तो फिर वो फ़ोटो कहाँ से आ गई? वो फ़ोटो तो थी ना आपके पास। तो इतना झूठ जब आप पकड़े जाते हो और आपको पता है कि आपकी जो पब्लिक है वो पकड़ लेती है, तो भाई इतना झूठ बोलते ही क्यों हो? इसलिए मुझे बुरा लगता है कि जब ये लोग झूठ बोलते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं और फेक करते हैं, नकलीपन करते हैं, हर चीज़ में क्रिंज दिखाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो चीज़ें जो है हम जैसे लोगों को जो इनके ऊपर वीडियोज़ बनाते हैं ना, उनको मजबूर करते हैं इस तरह की इन पर वीडियो बनाने के और इनकी सच्चाई को बताने की, जो असलियत में ये लोग नहीं बताते हैं। अब जनाब का झूठ सुन लीजिए। आप बहुत रईस ख़ानदान से तो नहीं थे ना, आप तो ये खुद ही कहते हो कि आप बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से थे और ऐसे दिन देखे वैसे दिन देखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छे दिन हैं क्योंकि हमने ऐसे दिन दिए हैं, वो देखे हैं, बहुत सब्र से हमने टाइम निकाला है। कैसा सब्र? आपने तो कोई सब्र नहीं किया। आप जब स्ट्रगलिंग एक्टर थे तब आपके पापा ने आपको, जो भी आप नहीं बताया, हम तो कोई वहाँ गए नहीं, ना ही आपके पापा ने हमें बताया। ये तो जो आपने अपने व्लॉग में कहा है उसी के बेसिस पे मैं भी बात कर रही हूँ कि आपको पैसे दिए। उस ज़माने में 5,000 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, जो आपने एक हफ्ते में उड़ा दिए। किस में? वो भी किस
किसमें, टैक्सीज़ में जाने से, क्योंकि लोकल्स में तो आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नवाब के घर से बिलोंग करते हैं ना, तो आपने तो शुरू से टैक्सियों में घूमे, आपके घर में जो है इतनी लग्जरीज गाड़ी थी पहले से, तो आप गाड़ियों में घूमे थे, तो आप लोकल में जाएंगे क्यों। वो झूठ जो है ना, इतना झूठ बोलना चाहिए जितना सामने वाला नहीं समझ पाए या फिर वो सामने वाले को पता ना हो कितना झूठ बोलते हो। तो ये रीज़न है मेरा, जब ये लोग झूठ बोलते हैं, चीज़ों को छुपाते हैं। अभी इन्होंने कहा ना, तो फिर वो जो फ़ोटो था जो दिखाया जा रहा था पापा को, जो आपके जनाब भी फ़ोटो दिखा रहे थे, आपके जनाब ही दिखा रहे थे, अपनी अम्मी को भी दिखा रहे थे और अपने पापा को भी दिखा रहे थे, वो किसी और बच्चे की थी क्या, वो रूहान की नहीं थी क्या। ओहो, वो मुझे लगता है कि वो शायद आपने रेडीमेड ख़रीद ली होगी, क्योंकि आपके पास तो इतना पैसा है ना कि आप कुछ भी खरीद सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। और ख़रीदने की बात मैं आपको बताऊं, आज ही एक आर्टिकल देखा है जो बहुत बड़े एक चैनल वालों का, एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर वाले का आर्टिकल था, जिसमें ये मैडम का 2012 का एक केस था, जिसमें ये छोड़कर अपने हस्बैंड को 3 महीने से अपनी मम्मी के यहाँ रह रही थी, और इन्होंने उनसे अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी चीज़ों को प्लीज़ सामने ना लाएँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल कोई भी चीज़ें वो जग जाहिर हो, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, इससे मेरी इमेज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने उनसे अपील कर कर अपना जो बैकग्राउंड है, जो बायोपिक है, उस पर से सारी चीज़ें रिमूव करा ली है, और आज जो आप देख रहे हैं वो भी कोरा झूठ है। इससे ज़्यादा झूठ के और मैं क्या बनाऊंगी, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। फिर कभी मौका मिलेगा तो इनके और झूठ कौन कौन से हैं उनसे हम पर्दा हटाएंगे। फिलहाल मेरे पास इतना ही वक्त था, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने सवाल पूछे हैं ना इन डाई हार्ट सब्सक्राइबर से, तो प्लीज़ वो सवालों के जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहेगा इन सवालों के जवाबों का। सो टिल देन, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ पर्दा हटाते हुए। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।